या तो इनकंसिस्टेंट है, और या फिर कंसिस्टेंट है। तो उसमें भी हम लोग 2 केस पढ़े थे। कंसिस्टेंट एक्चुअली होता क्या है, एटलीस्ट जिसके पास 1 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन में 2 केसेस हमें पढ़ना है, या तो एक सॉल्यूशन या तो एक से ज़्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। तो वो एक एक करके हम लोग सारा कुछ आज कवर करने वाला है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका ना हम लोग कंडीशन आज पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कंडीशन हम लोग चेक करते हैं अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम लोग कौन सा कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है ना। तो आज वो कंडीशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बात करते हैं कंसिस्टेंट का। देखो कंसिस्टेंट में हम लोग क्या पढ़े, या तो 1 सॉल्यूशन होगा और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये 2 केस हम लोग कंसिस्टेंट में देख चुके हैं। तो अब देखो, अगर 1 सॉल्यूशन होगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इसका कंडीशन क्या होगा। अगर मान लेते 2 इक्वेशन दिया हुआ, a1x b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और दे रखा है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 हमें दे रखा है इक्वेशन। अब हमें चेक करके बताना है क्या दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा। ये कंसिस्टेंट का कौन सा है, या तो यूनिक वाला या तो इनफाइनाइट वाला। तो देखो एक एक करके सारा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले यूनिक का देखते हैं। यूनिक कब होगा, जब इसका जो x का कॉफिशिएंट है डैट इज a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये x का कॉफिशिएंट का रेशियो और y का कॉफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन, अगर ये कंडीशन कहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन का होगा। तो यूनिक में क्लियर है ना सभी लोग को, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो यूनिक का हो गया। और उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन का देखो क्या होता है। इनफाइनाइट का होता है, इसमें तो नॉट इक्वल होने चाहिए, इसमें रेशियो लेते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। इसमें ना ये रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ रहा है तो वहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर ऐसा, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो दोनों केस का ये क्लियर है ना। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो x और y का कॉफिशिएंट का रेशियो शुड नॉट बी इक्वल, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इसका रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके बाद एक लास्ट है, जैसे ये तो कंसिस्टेंट का केस लिया ना, अब कंसिस्टेंट के बाद आते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट पे आते हैं। बताओ इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखो पहला केस था नॉट इक्वल, फर्स्ट में नॉट इक्वल हम लोग पढ़े, सेकेंड में क्या था, सारा इक्वल था। इसमें क्या होता है, इक्वल नॉट इक्वल होता है, दोनों एक साथ आ जाता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, डैट इज नो सॉल्यूशन। तो देखो अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा बात करें और थोड़ा सा देखो, अगर इसमें हम लोग एक चीज़ और बोलना चाहें, अगर जैसे मान लेते हैं ना हमें याद नहीं रहेगा, तो कैसे याद रखना, सिंपली याद ऐसे रखना, अगर यूनिक है तो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, इनफाइनाइट है तो सारा क्या होगा, इक्वल होगा। और इसमें लास्ट में हम लोग क्या देखें, लास्ट में हम लोग देखें इक्वल और साथ में नॉट इक्वल। तो देखो ऐसे ही याद रखना, यही वाला ट्रिक याद रखो, पहले नॉट इक्वल, इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, स्टार्टिंग में यूनिक है तो नॉट इक्वल, और उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सारा इक्वल, और इसमें दोनों साथ में आ गया, इक्वल नॉट इक्वल।
ऐसे याद रखो, नॉट इक्वल इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, नॉट इक्वल इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल। क्लियर है? तो ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन हम लोग चेक करेंगे बार बार। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो रहेगा और उसमें हमें चेक करके बार बार ये बताना है, कंसिस्टेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इनकंसिस्टेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? बाकी इसमें और कुछ है नहीं। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ना अगर यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन फिर बोलेगा फाइंड करके बताओ। तो अगर दो इक्वेशन दिया और हम लोग फाइंड करने के लिए तो अभी कितना सारा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, कि अगर दो इक्वेशन दिया तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, या तो जो भी मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ चुके हैं। तो जो आसान लगता है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है ना सभी लोग को? और एक तो क्रॉस भी पढ़े थे ना, क्रॉस में क्या, जैसे हम लोग याद है क्रॉस का भी ट्रिक देखे थे, x बाई 1, यहाँ से क्या किए थे, b से स्टार्ट किए थे, बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, और उसके बाद ए बी माइनस ए बी, और यहाँ पे क्या किए थे, 12 21, 12 21 और 12 21। क्लियर है? तो ये वाला भी ट्रिक देख चुके हैं। इससे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली एक्स फाइंड करना है तो इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1, और नीचे क्या रहेगा ये वाला a1 b2 माइनस a2 b1। सेम चीज़ बाई फाइंड करना है तो बाई के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c1 a2 माइनस c2 a1, और नीचे क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? तो यहाँ से एक्स और वाई का ऐसे वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे सॉल्व करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कई मेथड पढ़ चुके हैं, यही तो हम लोग इस पर कितना क्लास कर चुके हैं ना, अलग अलग पार्ट में पढ़ चुके हैं, ए बी सी डी लेक्चर में किए हैं। तो सब देख लेना एक बार लास्ट वाला लेक्चर, अगर जिसको भी सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है उन लोग के लिए। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो देखो अभी क्या हम लोग पढ़ें, जैसे अगर बात करें इन शॉर्ट, तो अभी हम लोग बस यही देखें, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक बार रिकॉल करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और या तो नो सॉल्यूशन होगा। तो देखो तीनों का क्या केस पड़े, फर्स्ट में a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सेकेंड में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, थर्ड में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको कैसे याद रखना है ट्रिकली, फर्स्ट में देखो नॉट इक्वल है, सेकंड में सारा इक्वल है, और थर्ड में यही उल्टा कर दो, जैसे नॉट इक्वल इक्वल, फिर थर्ड में दोनों एक साथ आ गया, इक्वल और नॉट इक्वल। इसको एज ए ट्रिकली याद कर सकता है, कोई दिक्कत? अब देखो इस पे यही था, और इसमें कुछ थ्योरी वगैरह है नहीं। अब इस पे सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ये कंसेप्ट सारा क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है ना? तो चलो इस पे क्वेश्चन हम लोग मतलब नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज इसमें बेसिकली और कुछ था नहीं, ये चैप्टर लगभग हम लोग का द एंड की ओर हो गया। अब इसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बचा, और ये जो टॉपिक अभी हम लोग किए इस पर सिर्फ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन जितना बनाएंगे उतना क्या होगा, हम लोग का ये चैप्टर मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये लगभग लास्ट टॉपिक था, इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम फिर सॉल्व करेंगे और क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब लोग लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा वीडियो आप लोग तक अवेलेबल होते रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी लोग को थैंक यू, बाय।